हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केतु देव की सिक्स्थ हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए देखते हैं कि एरीज लगन के यदि सिक्स्थ हाउस में केतु विराजमान हो जाए तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स देंगे। दोस्तों, सिक्स्थ हाउस बुध देव का हाउस है और यहाँ बुध देव की मूल त्रिकोण राशि 6 नंबर राशि है। और दोस्तों, इस घर का संबंध हमारी सर्विस से है, इस घर का संबंध डेट से है, डिसीज से है, एनिमीज से है, लिटिगेशन से है, कोर्ट केसेस से है, या उन सब ऑब्स्ट्रक्शंस या ऑब्स्टेकल से है जो हमारी डे टू डे लाइफ में आती हैं और हम उनसे लगातार फाइट करते रहते हैं। और दोस्तों, इस घर का संबंध हमारे पेट एनिमल से है, यानी कि डॉग वगैरह, कैट वगैरह जो हम घर में पेट एनिमल, स्मॉल पेट एनिमल्स रखते हैं, उसका संबंध इस हाउस से ही है। और दोस्तों, ये हाउस जो है, ये हाउस हमारे मैटरनल अंकल का है, यानी कि हमारी मदर के साइड, मदर के जो यंगर सिबलिंग्स है उनका हाउस है ये। तो दोस्तों, यहाँ केतु देव एक मैलेफिक प्लैनेट आके बैठ गए। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर केतु देव हमें किस तरह से रिजल्ट्स देंगे। तो दोस्तों, केतु देव, ऐसा माना जाता है कि बुध देव क्योंकि उनके अति मित्र हैं और ये दुष्टाना हाउस है, और यहाँ पर केतु देव अच्छे ही रिजल्ट्स देंगे आपको। एंड डेफिनेटली यहाँ सबसे पहले हम देखें तो यहाँ इंसान जो है, कहीं ना कहीं इंसान की हेल्थ जो है अच्छी रहती है, बिकॉज यहाँ पर केतु वांट्स टू डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस हाउस। यहाँ से बीमारियां मिलती हैं और केतु जो है आपको बीमारियों से कहीं ना कहीं डिटैच रखता है या बीमारियों से फाइट करने की पूरी स्ट्रेंथ देता है, और आपको बीमारी नॉर्मली होती नहीं है। तो हेल्थ यहाँ पर इंसान की अच्छी ही रहती है। और दूसरा देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों, सर्विस का घर है, तो यहाँ पर सर्विस की टेंडेंसी थोड़ी इंसान की कम रहती है। ज्यादातर लोगों को हमने देखा है कि वो बिजनेस में इस्टेब्लिश होना चाहते हैं। और दोस्तों, ये कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस या ऑब्स्टेकल्स का हाउस है। यहाँ पर केतु इजीली यहाँ के ऑब्स्ट्रक्शंस को फेस करता रहता है और उन पे काबू पाता रहता है। और यहाँ से हम एनिमीज भी देखते हैं, तो यहाँ पर इंसान के एनिमीज यानी कि हिडन एनिमीज काफी हो सकते हैं, लेकिन वो हिडन एनिमीज उसके फ्रंट पे नहीं आते, उसकी बैक बाइटिंग या बैक पे कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्स्पेरेसी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एनिमीज का विन करना, यानी कि दे कैन नॉट विन ओवर द नेटिव ऑलवेज हैज ए विक्ट्री और अपर हैंड ऑन हिज एनिमीज। तो उसके जो अपोनेंट्स होते हैं, एनिमीज होते हैं, वो उसका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाते डिस्पाइट देयर ऑल आउट एफर्ट्स टू डैमेज हिम, लेकिन वो डैमेज कर नहीं पाते हैं, ऐसा माना जाता है। और दोस्तों, ये हमारी कम्युनिकेशन का घर है। यहाँ पर इंसान काफी अच्छा कम्युनिकेटिव होता है, एक मोटिवेटर होता है, एक मोटिवेटिंग स्पीकर बन सकता है। और इंसान जो है यहाँ पर अंडर प्रिविलेज लोगों की कुछ ना कुछ लाइफ में हेल्प भी करता है, और उसको यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि वो केतु में कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज हैं। केतु कहीं ना कहीं, केतु का संबंध मोक्ष से है। ये बुध देव का घर है। बुध क्या है? बुद्धि या इंटेलिजेंस है। तो यहाँ पर इंसान की साइकिक एबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाती हैं, और इंसान जो है कहीं ना कहीं मिस्टिक नॉलेज में मास्टरी कर सकता है, मिस्टिक नॉलेज का काम कर सकता है। और कहीं ना कहीं इंसान जो है ऐसे प्रोफेशन में जा सकता है जिसका संबंध ओकल्ट से हो, जिसका संबंध हीलिंग से हो, जिसका संबंध मेडिकल साइंस से हो, क्योंकि केतु इज ए कारका ऑफ मेडिसिन आल्सो। तो मेडिकल प्रोफेशन में भी केतु इंसान को ले जाता है। अगर मेडिकल प्रोफेशन में इंसान नहीं होगा तो कम से कम वो हीलिंग एक्टिविटीज में आ सकता है। अगर हीलिंग एक्टिविटीज में नहीं होगा तो वो डेफिनेटली अंडर प्रिविलेज लोग जो होंगे, जो यहाँ से हम देखते हैं, उनकी हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इस घर से हम क्राइम भी देखते हैं। ये घर बड़ा अलग टाइप का घर है, यहाँ से हम क्राइम भी देखते हैं। तो यहाँ पर अगर केतु पे मैलेफिक इम्पैक्ट आ जाए, यानी कि 2-3 प्लैनेट्स उल्टे सीधे आ जाए या उनकी दृष्टि आ जाए, तो इंसान को क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी ले जाती हैं। तो उससे इंसान को बचना चाहिए। अगर ये प्लेसमेंट आपकी चार्ट में है और कहीं आप इस तरह के अपनी लाइफ में प्लान्स बना रहे हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए।
इट विल लीड टू यू सम कैलामिटी। तो यहाँ पर हमने देखा है कि कई आदमी क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी एंटर कर जाते हैं, बट वो कम चांसेस हैं उस तरह के। यहाँ पर बहुत अगर ये घर डिस्टर्ब होगा और सैटर्न और मंगल जैसे भी प्लैनेट्स यहाँ बैठे होंगे तो इंसान को कहीं ना कहीं क्राइम और क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ ले जाते हैं। और दोस्तों, इस घर का संबंध हमारे मामा से है, तो ऐसा माना जाता है कि हमारे मामा की लाइफ में काफ़ी ट्रबल्स होंगे, उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत हो सकती है, या दोनों में से एक किसी लाइफ में उसको बहुत परेशानियां हो सकती हैं। मतलब यहाँ मामा की लाइफ, इस प्लेसमेंट से आपकी मामा की लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रबल्स देखी जाती है, ज़्यादातर चार्ट्स में हमने ऐसा देखा है। और दोस्तों, यहाँ पर इंसान वेल्दी बनेगा, इंसान पैसा कमाएगा, और इंसान नेम एंड फेम का भी योग है इस प्लेसमेंट से। इंसान को अपनी लाइफ में बहुत बड़ा नाम मिल सकता है सोसाइटी में, और अच्छे काम कर सकता है इंसान, यानी कि गरीब लोगों की या कुछ नीडी लोगों की या कुछ अंडर प्रिविलेज लोगों की या कुछ हैरास्ड लोगों की हेल्प कर सकता है। और इंसान की नॉलेज मिस्टिक एरिया में या स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी हो सकती है, और वो किसी न किसी स्पिरिचुअलिटी की जो फिलॉसफी है उसको फॉलो करेगा। और दोस्तों, यहाँ 6th हाउस से हम बीमारियां देखते हैं। हमने आपको पहले ही बोला है कि यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि इंसान बीमार नहीं होता, उसकी बॉडी अच्छी होती है, उसकी हेल्थ अच्छी होती है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई मैलेफिक इम्पैक्ट आ जाए और आप बीमार हो जाओ तो यहाँ पर बीमारी को डायग्नोस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो आपके लैब रिपोर्ट्स में डिटेक्ट नहीं हो पाती, और उसमें ऐसे चांसेस बन जाते हैं कि आप एक गलत मेडिकल ट्रीटमेंट में आ जाएं और आपको एक लंबे टाइम तक गलत मेडिसिन आप यूज करते रहें और उससे आपकी हेल्थ और खराब हो जाए। तो इस प्लेसमेंट में अगर किसी इंसान को कोई बीमारी है तो ये हमारी एडवाइस है कि आप जो है डबल ओपिनियन, ट्रिपल ओपिनियंस डॉक्टर का लेके, मेडिकल रिपोर्ट्स चेक करके करवा के ही आप किसी ट्रीटमेंट को फॉलो करें। नहीं तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि केतु भ्रमित कर देता है इंसान को, और वो डिटेक्ट ही नहीं होने देता अपनी रिपोर्ट्स में बीमारी को, और गलत ट्रीटमेंट या गलत मेडिसिन वगैरह इंसान लेता रहता है। और दोस्तों, यहाँ पर अगर बुध देव बैठ जाएं तो इंसान में इंटेलिजेंस और साइकिक एबिलिटीज और बढ़ जाती हैं। और बुध देव की प्लेसमेंट अगर 8th हाउस में भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंगल की प्लेसमेंट आपके चार्ट में बढ़िया होनी चाहिए। अगर मंगल कहीं वेल प्लेस्ड है और बुध देव 8th हाउस में आ गया तो विपरीत राजयोग बनता है। ऐसी कंडीशन में जब केतु देव 6th हाउस में और बुध देव 8th हाउस में है तो आपका जो माइंड होगा वो और ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेगा, ऑकल्ट की तरफ बढ़ेगा, हीलिंग की तरफ बढ़ेगा, और हर चीज की आप डेप्थ में जाओगे, डेप्थ में आप एनालाइज करोगे चीजों को, और आप में एंग्जाइटीज या आप में एंशियसनेस जो है वो ज्यादा होगी चीजों को जानने के लिए। बुध देव 8th हाउस में हर चीज की डेप्थ में जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि अंदर क्या है, मतलब व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स विच वी आर सीइंग। तो इस तरह का इंसान की नेचर बन जाती है, और कहीं ना कहीं आदमी हीलिंग एक्टिविटीज में भी आ सकता है, ऑकल्ट में भी आ सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पर 6th हाउस में अगर सूर्य बैठ जाए तो ये पावरफुल पोजीशन है। यहाँ पर इंसान बिजनेस की जगह नौकरी करना ही प्रेफर करता है, और कई किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन में भी आ सकता है। सूर्य से यहाँ पर इंसान के एनिमीज जो है वो भी क्रश्ड रहते हैं, वो भी अंडरमाइन रहते हैं, और वो इंसान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और इंसान कहीं ना कहीं यहाँ पर केतु और सूर्य जो है 35 साल के बाद इंसान को एक नेम और फेम दिलाते हैं। 35 साल तक ये ग्रहण योग बनेगा, 35 साल तक स्ट्रगल रहेगा। और सूर्य क्या है, हमारी विल पावर है, करेज है, एंड वाइटैलिटी है। वाइटैलिटी लो हो जाती है, लेकिन बीमारी से सूर्य देव यहाँ भी फाइट कर लेते हैं, बीमारी आसानी से होने नहीं देते। फिर भी वाइटैलिटी का कहीं ना कहीं यहाँ लॉस हो जाता है, और संतान की उत्पत्ति में भी कुछ न कुछ अड़चनों का योग बनता है अगर सूर्यदेव यानी कि संतान भाव से उठ के यहाँ आ जाए। ऐसे आदमियों को इन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी चाहिए, और लव अफेयर्स का या लव लाइफ का भी कहीं ना कहीं लॉस ही बनता है अगर सूर्यदेव यहाँ बैठ जाए। हाँ, प्रोफेशनल कैरियर में ये आपको शाइन करेंगे, वेल्थ में एंड राइज में, कैरियर राइज में यहाँ पर सूर्यदेव आपको डेफिनेटली ब्लेस करेंगे। लेकिन 35 साल के बाद ये योग खुलेगा, 35 साल तक आप स्ट्रगल ही करोगे। तो दोस्तों,
बुधदेव अगर 12वें घर में नीच के बैठ जाते हैं तो यहाँ पर बुरे फल मिलने के चांसेस भी बनते हैं हेल्थ को लेके, और कहीं ना कहीं यानी कि हमारी वाणी को लेके, या कहीं ना कहीं बिजनेस में लॉसेस को लेके, ट्रेडिंग में लॉसेस को लेके, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको मिलने का योग बनेगा। लेकिन फिर भी यहाँ का केतु का बैठना अच्छा ही माना जाता है, बुरा नहीं माना जाता। और दोस्तों यहाँ पर अगर चंद्रदेव बैठ जाएं केतु के साथ तो भी यहाँ पर अच्छा योग नहीं माना जाता। मदर की हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, मदर की जो लॉन्जेविटी है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर मंगल बैठ जाए तो भी यहाँ पर हम अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि मंगल और केतु का कंजंक्शन अच्छा नहीं माना जाता। शनि बैठ जाए तो बहुत ही बुरा मानेंगे। शनि के बैठने से भी यहाँ पर, हालांकि शनि केतु में मित्रता है, लेकिन शनि जो है ना, शनि और केतु की जो है ना बिल्कुल अपोजिट एनर्जीज हैं। केतु एक डिफरेंट एनर्जी है, सैटर्न एक डिफरेंट एनर्जी है, तो अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ का पर बुध का बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, गुरु बैठ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और वीनस का बैठना भी यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। आपकी लव लाइफ में और आपकी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम इसे कंक्लूड करें तो ये प्लेसमेंट एक्सीलेंट है, अगर यहाँ कोई मैलेफिक इफेक्ट नहीं है तो। और दोस्तों चार्ट का एनालिसिस करने में बहुत चीजें होती हैं, एस्पेक्ट होता है, कंजंक्शन होता है, ओवरऑल चार्ट की स्टडी होती है। तो कभी भी आप एक प्लैनेट को स्टडी करके आप अपने पूरी लाइफ को कंक्लूड ना करें, उसमें और भी बड़ी चीजें होती हैं। तो दिस इज आवर रिक्वेस्ट, और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, डोंट बी अफ्रेड, क्योंकि हमने देखा है कि अगर आपका एक प्लैनेट खराब है तो दूसरा प्लैनेट अच्छा है, कहीं ना कहीं आपका कंपनसेशन वहाँ होता रहता है लाइफ में। तो इसलिए आप किसी भी तरह का फियर या किसी भी तरह की एंजाइटी अपने माइंड में ना रखें, और आप एक एक प्लैनेट की सिर्फ नॉलेज लें। नॉलेज लेने के बाद फिर आप अपने चार्ट की स्टडी करें तो उससे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स निकलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप देख लेते हैं हम नक्षत्र कौन से मिलते हैं। पहला नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। दोस्तों उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो सूर्य देव का है। अगर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में केतु बैठते हैं तो आपको सूर्य की पोजीशन देखनी पड़ेगी, सूर्य देव कहाँ बैठे हुए हैं। सूर्य अगर वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में तो डेफिनेटली यहाँ केतु जो है आपको अच्छे ही रिजल्ट्स देगा, उसमें कोई डरने की। अगर सूर्य की एवरेज प्लेसमेंट भी है तब भी केतु आपको अच्छे ही रिजल्ट्स देगा, लेकिन सूर्य की प्लेसमेंट डेबिलिटेटेड हाउस में नहीं होनी चाहिए। यानी कि देखो छठे, आठवें और 12वें में सूर्य को ज्यादा बड़ा दोष नहीं लगता। तो हम मैलेफिक हाउसेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डेबिलिटेशन की। अगर विवाह के स्थान पे सूर्यदेव डेबिलिटेट होकर बैठ जाए तो विवाह में दिक्कत आ जाती है, तो आदमी की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। और दोस्तों अगर सूर्यदेव की एवरेज प्लेसमेंट भी है आपके चार्ट में तो भी यहाँ पर केतुदेव अच्छे ही रिजल्ट्स देंगे। और दोस्तों दूसरा नक्षत्र है जो 10 डिग्री से 23.2 डिग्री तक चलेगा, वो है चंद्रदेव का हस्ता नक्षत्र। हस्ता नक्षत्र में भी अगर ये बैठे हुए हैं तो आप चंद्रदेव की लोकेशन देखिए। चंद्रदेव को छठे घर में बैठना अच्छा नहीं माना जाता, 12th में अच्छा नहीं माना जाता, 8th में वो डेबिलिटेट हो जाते हैं, लेकिन 8th में मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलते हैं चंद्र के डेबिलिटेट होने के बावजूद भी। तो क्योंकि वो इनहेरिटेंस का भी हाउस है, और चंद्रदेव किसको बिलोंग करता है, प्रॉपर्टी को, एसेट्स को, इनहेरिटेंस को, आई मीन कन्वीनियंसेस को। तो इसलिए चंद्र के वहाँ मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलते हैं, कुछ बुरे और कुछ अच्छे वेल्थ से रिलेटेड। तो चंद्रदेव की प्लेसमेंट अगर आपके चार्ट में अच्छी है तो यहाँ पर केतुदेव अच्छे ही रिजल्ट्स देंगे आपको। और चंद्रदेव की प्लेसमेंट अगर बुरी है, यानी 12th में है या 6th में है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर केतुदेव थोड़े से अच्छे रिजल्ट्सों में कमी आ जाएगी। और दोस्तों थर्ड यहाँ नक्षत्र मिलता है चंद्रदेव के बाद मंगल देव का, चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र में अगर यहाँ बैठे हैं तो मंगल देव का ही चार्ट है ये, तो मंगल देव की पोजीशन आपने सबसे पहले देखनी है। मंगल अगर वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में तो यहाँ पर केतुदेव आपको बिल्कुल वही रिजल्ट्स देंगे जो हमने डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी डिस्कशन अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ केतु इन 6th हाउस ऑफ एरीज लग्न, एंड उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल है।
and you are connecting with this predictions of this placement. If you are liking our videos, please don't forget to subscribe our channel. And since our channel is new and we want to increase our subscribers, so that we should work more hard to release or upload more and more videos for your benefit, and you enjoy listening all the astrological predictions. So as usual, my number is 9899105355. If you want to contact me for any astrological consultation, personal consultations, you can dial this number and have a word. Otherwise, we'll see you soon, by tomorrow, with its next placement, and have a nice time till then. And thank you very much for watching this video. Thanks a lot.